एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है कि 52 पत्तों की गड्डी से जब 2 पत्ता निकाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड है और दूसरा किंग है। तो 90% स्टूडेंट केसेस बनाने लगते हैं, पहला रेड दूसरा किंग या पहला किंग दूसरा रेड। इसमें टाइम भी वेस्ट होता है और कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट है जिसे केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के कार्ड्स वाले कंसेप्ट्स को बिल्कुल जीरो से क्लियर करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चंस, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एंड और कंफ्यूजन खत्म करेंगे और लास्ट में वो स्पेशल शॉर्टकट्स देखेंगे जिससे आप सेकंड्स में आंसर निकालेंगे। इस वीडियो के बाद कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आपका नंबर नहीं काट पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग कार्ड्स का स्ट्रक्चर समझते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होता है। इस 52 कार्ड्स को दो में डिवाइड करते हैं कलर के बेस पे, एक रेड और एक को बोलेंगे एक होता है ब्लैक। यानी कि 26 रेड होगा और 26 ब्लैक होगा। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो रेड है 26 रेड है और ये ब्लैक है 26। अब फर्दर रेड और ब्लैक को दो में डिवाइड करेंगे, इसे बोलते हैं सूट्स। दो सूट्स होगा रेड के लिए, दो सूट्स होगा ब्लैक के लिए। रेड वाले को बोलेंगे डायमंड और हार्ट। डायमंड वाला सूट्स, हार्ट वाला सूट्स, यहाँ पे देखो डायमंड हार्ट, ये दोनों रेड है। और क्लब्स और स्पेड्स होते हैं ब्लैक के। क्लब और स्पेड मीन्स 52 कार्ड्स को आपने कलर के बेस पे बांटा, रेड और ब्लैक, और फिर फर्दर रेड को आपने दो सूट्स में बांटा, डायमंड और हर्ट, और ब्लैक को भी दो सूट्स में बांटा, क्लब और स्पेड। अब सब में देखो, डायमंड में 13, हर्ट्स में 13, क्लब में 13 कार्ड और स्पेड में 13 कार्ड। यहाँ आप देख सकते हो, क्लब में 13, डायमंड्स में 13, हर्ट्स में 13 और स्पेड्स में 13। ठीक है। अब इन 13 कार्ड्स का स्ट्रक्चर आप समझ लो तो सबका सिमिलर है। 13 चौके 52, 52 कार्ड सबको याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला कार्ड है एस। पहला कार्ड है, इसे बोलते हैं एस, हिंदी में इसे बोलते हैं इक्का, ये वाली कार्ड। ठीक है। अब यहाँ से दो नंबर से ये 10 नंबर तक, इसे ये है नंबर कार्ड। ये कितना है, ये टोटल 9, और यहाँ से ये चारों में आएंगे, चारों सूट्स में, तो 9 × 4 दैट इज 36। ये टोटल है नंबर कार्ड। मीन्स अगर एक सूट की बात करें तो पहला एस, फिर ये 9 नंबर कार्ड, और यहाँ पे किंग क्वीन और जैक, तो 1 + 9 + 3 दैट इज 13। तो ये जो 3 है, सभी कार्ड सभी सूट्स का मैं ले लो तो 3 × 4 दैट इज 12। तो ये 12 कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। और ये अगर मैं सिर्फ नंबर वाले को ले लूँ 2 से 10 तक, तो ये टोटल कितने हैं, 36। इसे हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स। अब ये 12 कार्ड्स जो फेस कार्ड हैं, इसे हम लोग एस के साथ मिला दें तो 12 ये है, और टोटल एस कितने हैं, 1 2 3 4, और 4 ये हो जाएगा 16। मीन्स इन 16 कार्ड्स को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। इन 12 को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, इसको बोलते हैं नंबर कार्ड, और इस फेस कार्ड के साथ एस को मिला दें तो हम लोग बोलते हैं ऑनर कार्ड। हर सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, पहला एस, फिर 2 से 10 तक, और उसके बाद किंग क्वीन और जैक। बस इतना आपको ध्यान रखना है। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड्स पे और क्वेश्चंस देखते हैं कि जब एक कार्ड को निकाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि 52 कार्ड्स के एक डेक से एक पत्ता को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता रेड आए। जैसे ये सारे क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक है, डायमंड है, क्लब है, स्पेड है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप कैसे बनाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि 52 पत्ते के एक डेक से कार्ड निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड है। तो रेड के लिए देखो, रेड कितनी है, टोटल रेड कितनी होती है 26, यानी कि 26 डिवाइड बाई 52 दैट इज 1/2। एक ब्लैक है, और ब्लैक कार्ड्स कितनी है, ब्लैक है 26 डिवाइड बाई 52 दैट इज 1/2 अगेन। डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डायमंड देखो, डायमंड एक सूट होता है जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 बटे में 52 दैट इज 1/4। क्लब आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्लब भी एक सूट है जिसमें 13 कार्ड्स हैं, 13 बटे में 52 दैट इज 1/4। स्पेड आने की, स्पेड भी 13 है बटे में 52 दैट इज 1/4। हर्ट आने की, हर्ट भी एक सूट है दैट इज 13/52 दैट इज 1/4। एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एस क्या है, हर सूट में एक एक एस होता है, तो 4 सूट्स में कितना है, 4 हो जाएगा। एस कितना है, 4, तो 4 बटे में 52 दैट इज 1/13। जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जैक कहाँ है, यहाँ पे जैक देखो कहाँ है, यहाँ। हर सूट में एक यानी कि 4, 4 बटे में 52 दैट इज 1/13। क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्वीन कितनी है, हर सूट में एक और चारों में मिलाकर 4, 4 बटे में 52 दैट इज 1/13 अगेन।
किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो किंग देखो सब में एक एक है यानी कि 4, 4/52 दैट इज 1/13 अगेन। और फेस कार्ड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेस कार्ड मैंने क्या बताया था, ये हर सूट में 3-3 होते हैं और चारों में मिलाकर 4 × 3 दैट इज 12। तो 12/52 4 से काट दोगे तो 3/13। ऑनर कार्ड जब फेस कार्ड के साथ हम लोग एस वाले कार्ड्स को मिला देते तो ऑनर कार्ड होते हैं, तो 12 और 4 16, 16/52 दैट इज 4/13। नंबर कार्ड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये 2 से लेके 10 तक ये टोटल होता है 36, तो 36/52 4 से अगर काट दोगे तो 9/13 दैट इज आंसर। चलिए अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे कर दूं कि मैं दो दो को ले लेता हूँ, जैसे मैं बोल दूं कि ये रेड और ब्लैक को मैं उठाता हूँ और बोलूं कि रेड और ब्लैक और के साथ अगर जोड़ दूं या एंड के साथ भी जोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि रेड और ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी, या इस ब्लैक को इस डायमंड के साथ भी पूछ सकता हूँ कि ब्लैक और डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, या इस रेड को डायमंड के साथ भी पूछ सकता हूँ कि रेड और डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ही कार्ड को निकाला गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड आए या डायमंड आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो चलिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ही कार्ड को मैं निकाल रहा हूं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक आए या रेड आए। यहाँ पे और के साथ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि और एंड में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन है कि एक ही कार्ड को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड या तो ब्लैक है या रेड है। अब देखो या तो वो ब्लैक आएगा यानी कि ये क्लब्स वाला टोटल हो जाएगा, फिर स्पेड्स वाला टोटल हो जाएगा, फिर ये रेड के लिए क्या आएगा, और के लिए होता है प्लस, या तो ये होगा या रेड के लिए ये और ये। तो ऐसा इवेंट्स जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम ये सारे कार्ड्स आ जाएं तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसमें ये सारे कार्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं, एक ऐसा इवेंट जिसमें ये सारे कार्ड्स इंक्लूड हो जाए तो वैसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, या तो ब्लैक हो या तो रेड हो, तो ब्लैक 26 और प्लस रेड भी 26 दैट इज 52। तो ये सारे कार्ड्स आ गए तो ये है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। अब हम लोग समझते हैं कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्वेश्चन है कि रेड और डायमंड में से एक ही कार्ड को मैंने निकाला तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड या तो रेड हो या डायमंड हो। तो यहाँ पे देखो या तो रेड होना चाहिए या डायमंड होना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रेड तो ये हो सकता है, ये 26 कार्ड रेड हो सकता है, और डायमंड क्या हो सकता है, डायमंड ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखो रेड हो सकता है 26, डायमंड हो सकता है 13, और के लिए आप प्लस लगाओ। लेकिन रेड में भी ये 13 इंक्लूड था, डायमंड में भी ये 13 इंक्लूड है। इस 13 की 2 बार हमने गिनती कर ली। रेड वाले में तो ऑलरेडी रेड वाला 26 होता है, तो रेड वाले में ऑलरेडी डायमंड और हर्ट्स होता है जिसमें डायमंड इंक्लूड है। और फिर पूछा या डायमंड होना चाहिए, तो डायमंड के लिए भी ये क्या है 13। तो रेड वाला अगर आप 26 और डायमंड के लिए 13 जोड़ोगे तो ये 39, जो कि गलत होगा क्योंकि डायमंड तो ओवरलैप है ना, रेड वाले में तो इंक्लूड ही था, तो जो ओवरलैप हुआ उसको माइनस करना पड़ता है दैट इज 26। तो इस टाइप के जो भी इवेंट्स होते हैं जो ओवरलैप करते हैं, मतलब कि वो दोनों घटनाएं एक साथ घटित होने की होती है संभावना, दो इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं यानी कि वो ओवरलैप करते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ब्लैक और डायमंड में से एक पत्ता को आपने निकाला तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक या डायमंड है। तो आप बोलोगे कि ब्लैक के लिए या तो क्लब से उठा लूंगा या स्पेड से उठा लूंगा, ब्लैक के लिए ये 26 और डायमंड के लिए आप यहां से ले लोगे, डायमंड के लिए आप यहां से ले लोगे। तो ये हो गया 26 ब्लैक वाला और 13 डायमंड वाला। लेकिन क्या कोई ओवरलैप किया क्या, मैंने ये उठाया फिर ये उठाया, कोई भी ओवरलैप यहाँ पे नहीं हुआ। मीन्स दो इवेंट्स हैं ब्लैक और डायमंड के और ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब एक साथ ये इवेंट घटित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ब्लैक का है 26, डायमंड का है 13, तो 26 और 13 क्या करेंगे 39 एंड दैट इज द आंसर। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर रेड जैसे 26 डायमंड 13 डायरेक्ट आप जोड़ दोगे तो ये आंसर नहीं है। यहाँ पे आपको फिर जो ओवरलैप जितना भी करता है उसको माइनस भी करना होता है, जैसे 39 - 13 दैट इज 26।
तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐड करना है, इसमें ओवरलैप को माइनस करना है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स में आपको क्या होता है कि टोटल जब ये कंसेप्ट है, बस इसको बस ऐसे ध्यान में रखो। आपको बेसिकली क्वेश्चन के कैटेगराइज करके मैं इसे ऐसे बताऊंगा कि कौन सा नॉट म्यूचुअली का है, कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है नहीं, बस आपको इसमें ऐड ही करना होता है। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि एक ही पत्ता को मैंने निकाला तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो जैक है या किंग है, तो आप बोलोगे कि जैक 4 है, किंग 4 है, दैट इज 8, तो 8/52 आंसर। मैं बोलोगे एक पत्ता को निकाला गया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हर्ट है या क्लब है, तो हर्ट आप 13, क्लब 13 मीन्स 26/52, दैट इज 1/2। तो इसमें ज्यादा माथापेची कुछ है नहीं, इसको बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। मैटर कहाँ होते हैं, मैटर होते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में। तो इसे हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। अब इसको आप और के साथ भी ऐड करके बना सकते हो, एंड के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लब और किंग आने की, मतलब आपने एक पत्ता निकाला, ये 1 कार्ड्स के लिए सारे क्वेश्चन है। आपने एक पत्ता निकाला तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लब आए या किंग आए, तो आप बोलोगे कि क्लब, क्लब कहाँ है, ये टोटल 13, और किंग कहाँ है, ये टोटल 4। लेकिन ये देखो यहाँ पे जो है क्लब में भी आपने किंग को काउंट किया और किंग में भी आपने किंग को काउंट कर लिया। तो आप क्या करोगे कि क्लब था 13 और है तो प्लस लगाओगे, किंग के लिए 4, लेकिन आपने इस किंग को डबल काउंट किया है तो आप इसे माइनस कर लोगे। 13 4 17 में से 1 गया 16/52, दैट इज 4/13, ये आंसर होगा। अब एक ही कार्ड को आपने निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड और क्वीन क्वीन है, तो डायमंड कितना है, डायमंड है 13 और क्वीन क्वीन कितनी है, ये 4, 13 4 17, लेकिन एक ओवरलैप हो गया तो आप 16/52, दैट इज 4/13। रेड और जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो रेड है ये 26 और जैक कितना है, जैक है ये 4, तो 26 + 4, लेकिन जैक देखो रेड ये टोटल था और ये दोनों जैक ओवरलैप हो गए, तो 2 आपको माइनस करना पड़ेगा, 26 38 - 2, दैट इज 28/52। ब्लैक और एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लैक कितना है, ब्लैक है 26 और ब्लैक में एस 2 ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि ए से 4, 26 38 में से 2 गया 28/52। हर्ट्स और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हर्ट हर्ट ये है 13 और 5 देखो ये है 4, लेकिन यहाँ पे एक ओवरलैप करेगा 5 वाला, तो 13 4 17, 17 से 1 जाएगा 16, 16/52, दैट इज 4/13, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो एग्जांपल हम लोगों ने और के साथ देखा, ये एग्जांपल था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, क्योंकि इसमें इसमें कोई ना कोई कार्ड एक ओवरलैप करता है जिसे हमें माइनस करना होता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर एंड के साथ जोड़ दूं, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछा इसको अगर मैं एंड के साथ जोड़ के पूछूं तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एक पत्ता निकाले तो क्लब किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या इसे ऐसे पूछ सकता है कि क्लब एंड किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी। मीन्स एक ही पत्ता आपने निकाला है, वो क्लब का भी होना चाहिए, किंग का भी होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा पत्ता है आप देखो। या आपसे ऐसा पूछ ले कि एक पत्ता निकाला तो क्लब किंग की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्लब में देखो, क्लब में हमको किंग खोजना है, तो क्लब में किंग कौन है, क्लब एक ही पत्ता है और वो क्लब होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए। तो मान लो कि ये क्लब का पत्ता उठाया तो ये तो किंग है नहीं, ये उठाया तो है नहीं, तो एक ही पत्ता वो ये है क्लब किंग का, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1/52। डायमंड एंड क्वीन, तो डायमंड में क्वीन कहाँ है, डायमंड में क्वीन कितनी होती है, एक ही होती है डायमंड में क्वीन, तो 1/52। रेड जैक, या पूछ सकता है कि रेड एंड जैक, तो रेड देखो रेड है ये टोटल, और इन टोटल में इन लाइन में जैक कहाँ कहाँ मिलेगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो रेड में जैक सिर्फ 2 ही बार मिलेगा ना, तो यहाँ लिखोगे 2/52, दैट इज 1/26। ब्लैक एंड एस, ब्लैक में देखो ये आ सकता है और इसमें एस 2 आ सकता है, तो 2/52, 1/26। हर्ट्स एंड 5, हर्ट्स में 5 आना चाहिए, तो हर्ट्स ये 13 है और इसमें लेकिन हर्ट्स वाले 5 वाले हर्ट्स को लेना है, तो ये हर्ट्स में 5 एक ही है, तो 1/52, दैट इज आंसर, राइट। तो ये था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब एक कार्ड्स को निकाला जाता है तो आप बस जो ओवरलैप होता है उसे माइनस करके बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। अगर और के साथ पूछे तो आप ऐसे बनाओगे, एंड के साथ पूछे तो आप ऐसे बनाओगे, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने 1 कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम लोगों ने देखा।
अब हम लोग देखेंगे कि जब दो कार्ड्स को निकाला जाता है तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप दो कार्ड्स को निकालते हो तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले और दूसरे विथ रिप्लेसमेंट वाले। विथ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाएगा वहां पे कि ये विथ रिप्लेसमेंट का है। जब तक मेंशन ना किया जाए हम लोग ये समझते हैं, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट ना दिया हो तो हम लोग ये समझते हैं कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, राइट। यानी कि विथ रिप्लेसमेंट में आपको क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाता है कि रिप्लेसमेंट के साथ करना है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको अगर ये दिया जाए कि 1 बाय 1 कार्ड निकाल रहे हैं या एक साथ निकाल रहे हैं, मतलब कि 52 कार्ड की एक गड्डी है, उसमें से आप एक कार्ड निकाले और फिर थोड़ी देर में एक कार्ड निकाले। एक तो ये केस हो सकता है 1 बाय 1 का, या दूसरा केस ये हो सकता है कि 52 कार्ड की गड्डी है, उसमें से दोनों कार्ड को आपने एक बार में निकाल लिया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, इन दोनों का आंसर सेम होता है। आप एक कार्ड निकाल लो, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आप एक कार्ड निकाल लो फिर थोड़ी देर बाद एक कार्ड निकाल लो उसका आंसर, या आप एक काम करो कि दोनों कार्ड को एक बार निकाल लो उसका आंसर, ये दोनों का आंसर सेम होता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस शब्द में कंफ्यूज होना नहीं है, राइट। बस आपको ये ध्यान देना है कि वो रिप्लेसमेंट का है कि बिना रिप्लेसमेंट का है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब दो कार्ड्स को निकाला जाता है तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, तो हाउ टू यूज कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन करना है और कैसे इसका यूज करना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 52 पत्ते हैं गड्ढे में, उसमें से आपको दो कार्ड से निकालना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो आपको पता है कि 52 आप लिखते हो और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ये देखो 52 है ना, तो इस 52 से दो बार हमें बैक जानी है, 52 × 51, एक दो बार बैक गया। फिर अब इस दो से एक तक, लास्ट तक जाना है, एक तक, 2 × 1, दो से काटोगे 26, यानी कि 26 × 51 होगा। मैं अगर बोलूं कि 4 कॉम्बिनेशन 2, इसका क्या कैलकुलेशन होगा, तो आप बोलोगे कि 4 को दो बार बैक जाना है, तो 4 और 3 डिवाइड बाई 2 से बैक एक तक जाना है, तो 2 × 1। चलो अब दूसरा ये कि अगर मैं बोलूं कि 13C2 डिवाइड बाई 52C2। अब देखो यहाँ पे जो है दोनों 2 है, मतलब एनसीआर के अगर फॉर्म में लिखे तो दोनों का आर बराबर है। तो ऐसे केस में हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 13 गुने, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, 12 फिर 2 से 1, फिर यहाँ पे 52 गुने में 51, फिर 2 से 1। अब होता क्या है कि ये दो दो कट जाता है, तो आपको जब ये आर सेम हो तो आपको क्या करना है कि ये बार बार लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट वहां क्या करोगे कि 13 × 12 बट्टे में 52 × 51, हम लोग डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे, राइट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि जब दो कार्ड्स को निकाला जाता है तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे दो कार्ड को निकाला गया 52 कार्ड की गड्डी में से, विदाउट रिप्लेसमेंट से आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दोनों को किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो किंग कितना होता है, टोटल किंग होता है 4, 4 में से हमें दो को चूज करना है, ये हो गया फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी बराबर डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल आउटकम 52 पत्ते हैं, उसमें से आप दो को चूज कर रहे हो, बस यही आंसर है। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, 4 से बैक जाना है दो ही टर्म में, तो 4 × 3, फिर 52 से बैक जाना है दो ही टर्म में, तो 52 × 51। अगर मैं इसे काट दूं तो ये हो जाएगा 13, और अगर मैं इससे काट दूं तो ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 1/170 और 51 221, तो 1/221 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों को क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 52 कार्ड्स की एक गड्डी में से आप दो कार्ड निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो आपको बताना है कि दोनों क्वीन आए। तो क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4, 4 में से आपको दो चुनना है, और टोटल कार्ड्स कितना होता है, टोटल कार्ड्स होता है 52, 52 में से आपको दो चूज करना है। अगेन इसका आंसर यही आ जाएगा। बोथ 3 होना चाहिए, मीन्स दो कार्ड आप निकाल रहे हो दोनों 3 होना चाहिए। तो 3 कितना होता है, 3 होता है, ये भी 4 होता है, 4 में से आपको दो चुनना है, टोटल कितना होता है 52, 52 में से आपको दो चुनना है। अगेन इसका आंसर इतना ही आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के विदाउट रिप्लेसमेंट के ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं कि आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और दोनों को और एंड के साथ जोड़कर कैसे को घुमाया जाता है क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि दो कार्ड्स को निकाला जा रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों, या तो दोनों ब्लैक है या तो दोनों हार्ड है। आप दो कार्ड्स को विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो और के साथ जोड़ के बन रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दो, दोनों ब्लैक होना चाहिए या दोनों हर्ट होना चाहिए। तो दोनों ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो दोनों ब्लैक के लिए
ब्लैक कितना होता है 26, 26 में से आपको 2 चूज करना है दोनों ब्लैक के लिए। और के लिए क्या यूज करोगे आप प्लस, और बोथ हर्ट, हर्ट हर्ट कितना होता है, हर्ट होता है 13, 13 में से आपको 2 चूज करना है, राइट। या तो ये या तो ये, तो दोनों को प्लस कर दिया मैंने। अब डिवाइडेड बाई टोटल कितना कार्ड है, 52 कार्ड है, 52 में से आपको कितना चूज करना है 2, ये इसका आंसर होगा। तो 26C2 कितना होगा, तो 26 गुना में 25 प्लस 13C2 यानी 13 गुना में 12, ये 52 गुना में 51, राइट। यहाँ से हम लोग अगर 26 को कॉमन कर लें तो यहाँ बच जाएगा 25 और यहाँ बच जाएगा 6, डिवाइडेड बाई 52 गुना में 51, 26 से ये 2 बार में जाएगा तो 31/102, और यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन है कि बोथ क्लब और बोथ डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब दो कार्ड्स को आप विदाउट रिप्लेसमेंट से निकालते हो तो आपको बताना है कि दोनों क्लब होना चाहिए या दोनों डायमंड होना चाहिए। तो क्लब कितना होता है 13, 13 में से आप 2 को चूज करोगे, और के लिए आप प्लस लिखोगे। फिर ये डायमंड के लिए आप क्या करोगे, डायमंड कितना होता है, डायमंड भी होता है 13, तो आप 13 से 2 को करोगे, टोटल 52 से 2 को चूज करोगे। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस ये कर रहे होगे कि मैं क्लब ले रहा हूँ, डायमंड ले रहा हूँ, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब यहाँ पे ओवरलैप वाला केस नहीं बन रहा है। ये वैसा एग्जाम्पल है जहाँ पे ओवरलैप का कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है। मतलब क्लब, क्लब तो होता है 13, डायमंड रेड वाले में होता है, ये ब्लैक वाले में होता है, तो यानी कि यहाँ ओवरलैप का चांस नहीं बन रहा है। यहाँ पे मैंने ब्लैक लिया, हार्ट लिया, तो ये तो ब्लैक है, ये रेड वाले में, ये भी ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के एग्जांपल्स हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आपको कैसे बनाना है, राइट। यहाँ पे देखो बोथ क्वीन और बोथ किंग, क्वीन और किंग कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो सीधे आप देखोगे बोथ क्वीन, बोथ क्वीन का क्या होता है, क्वीन होता है 4, 4 में से आपको चूज करना है 2, राइट। और के लिए आप प्लस यूज करोगे, और बोथ किंग, किंग कितना है 4, 4 में से अगेन आपको 2 चूज करना है, और टोटल 52C2, राइट। सो बोथ एस और बोथ 5, तो एस कितना होता है एस होता है 4, 4 में से आपको 2 चूज करना है, और के लिए लिखोगे प्लस बोथ 5, 5 कितना होता है, तो 5 भी होता है 4, 4 में से आपको 2 चूज करना है, और टोटल 52, इसका कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं कि 2 कार्ड्स आप निकालते हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का ही ये केस है, यहाँ पे भी ओवरलैप नहीं होगा, लेकिन एंड के साथ जोड़ के आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। यहाँ पे क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के और के साथ जोड़ के मैंने क्वेश्चन दिया था, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अगर एंड कर दूं तो आप उसे कैसे बनाओगे। मैं पूछ दूं कि बोथ ब्लैक एंड बोथ हर्ट, जैसे जैसे अगर मैं पूछ दूं कि वन ब्लैक एंड वन हर्ट, मतलब कि 2 कार्ड्स आपने निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट से। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कार्ड ब्लैक है और दूसरी कार्ड हर्ट है। यहाँ पे मैंने एंड के साथ जोड़ा है, तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो कि वन ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ब्लैक कितना होता है 26, 26 में से आपको एक चूज करना है, राइट। और के लिए आप क्या यूज करोगे, इंटू वन हर्ट, तो हर्ट कितना होता है 13, 13 में से आपको एक चूज करना है। देखो एक यहाँ चूज किया, एक यहाँ चूज किया, 2 मेरा निकल गया कार्ड। अब टोटल कार्ड कितना था, टोटल कार्ड था 52, इस 52 से आप 2 को निकालोगे, कैलकुलेशन इसका करोगे। 2 कार्ड को आप निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो, तो 1 क्लब आना चाहिए और 1 डायमंड आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्लब कितने होते हैं, क्लब होते हैं 13, 13 से आप एक निकाल रहे हो, और डायमंड कितने होते हैं, डायमंड भी होते हैं 13, 13 से अगेन आप एक निकाल रहे हो, और टोटल कितना होता है 52, 52 से आप 2 निकाल रहे हो, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। 1 क्वीन और 1 किंग होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि 2 कार्ड्स आप निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो, पहले एक किंग आना चाहिए और दूसरा किंग, एक क्वीन आना चाहिए और दूसरा किंग आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वीन कितना होता है 4, मींस 4 से आप एक निकालोगे, किंग कितना होता है 4, 4 से अगेन आप एक निकालोगे, और टोटल 52 से आपको 2 निकालना है, इसका कैलकुलेशन करोगे आंसर आपके पास होगा 1 एस एंड 1 5। तो एस कितना होता है 4, 4 से आपको एक निकालना है, फिर 5, 5 कितना होता है, ये भी 4 होता है, फिर 4 से आपको एक निकालना है, टोटल 52 से आपको 2 निकालना है। अब हम लोग चलते हैं कि 2 कार्ड्स को निकाला जाता है अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट से ही निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये तो वहां पे हम लोग
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को देखेंगे और उसको और एंड के साथ दोनों के साथ देखेंगे। यहाँ पे हम लोग और के साथ देख रहे हैं। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कार्ड्स होंगे वो ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक ही समय में दो घटना घटित होने की संभावना है। वहां पे ओवरलैप नहीं करते थे, यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि मैंने दो कार्ड्स निकाला 52 कार्ड के गड्डी में से, विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाला। तो आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ रेड आए या बोथ किंग आए। पिछला सवाल भी ऐसा ही था। पिछला सवाल में अगर आपको दिखाऊं, बोथ ब्लैक और बोथ हर्ट, लेकिन ब्लैक में हर्ट नहीं होता, ये तो ओवरलैप नहीं करता, तो हम लोग डायरेक्ट बोथ ब्लैक का लिखते थे, बोथ हर्ट का लिखते थे, बट्टा डिवाइड बाई टोटल। यहाँ पे दिक्कत ये है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कि अब आ गया कि बोथ रेड और बोथ किंग, मीन्स रेड वाले में किंग होता है, ये ओवरलैप करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो बोथ रेड का क्या होगा। रेड टोटल होता है 26, 26 में से आपको निकालना है 2, राइट। और के लिए आप लिखोगे प्लस। अब किंग कितना होता है 4, 4 में से आपको निकालना है 2। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि रेड रेड वाले 26 होता था और किंग होता था 4, लेकिन किंग जो 4 है ये इसमें से दो रेड वाले में भी है, मीन्स कि दो ओवरलैप हो गया। जो हम लोग फर्स्ट जब एक कार्ड निकाल रहे थे तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने वहां पे सीखा था, वो एक कार्ड का था, यहाँ पे दो कार्ड का है, बस C2 लगा देना है। तो यहाँ पे माइनस कर लेना है, जो ओवरलैप हो रहा है, दो ओवरलैप हो रहा है, तो 2C2 को हम लोग माइनस कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 52C2। और इसका आंसर अगर आप निकाल लेते हो तो देखो, तो इसका आंसर अगर आप निकाल लेते हो तो आंसर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बोथ ब्लैक और बोथ 3 होना चाहिए। दो कार्ड्स को आप निकाल रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो, तो बोथ ब्लैक और बोथ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो दोनों काला हो या तो दोनों 3 हो। तो ब्लैक कितना होता है? ब्लैक होता है 26, 26 में से आपको 2 निकालना है, प्लस 3 कितना होता है? 3 होता है 4, 4 में से आपको 2 निकालना है। ओवरलैप कितना करेगा? ब्लैक में 3 2 होता है, तो 2C2 ओवरलैप करेगा, डिवाइडेड बाई 52C2। इसका भी आंसर वही आएगा। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है कि दो कार्ड्स को आप निकाल रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो, बोथ क्लब और बोथ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे देखो, ये है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जैसा हो जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे बोथ क्लब, तो क्लब कितना होता है 13, 13 से आपको 2 को चूज करना है, और के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे। बोथ क्वीन, क्वीन कितना होता है 4, 4 से आपको 2 को चूज करना है, राइट। अब क्या क्लब में क्वीन होता है? क्लब होता है टोटल 13, 13 में एक क्वीन होता है, यानी कि क्लब क्वीन टोटल कितना होता है? 1। तो अब एक में से हमें 2 को चूज करना है। तो क्या यह पॉसिबल है कि आपके पास एक ही कार्ड है उसमें से 2 चूज कर पाओगे? तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, जो हम लोग नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में माइनस करते थे, वो जीरो हो जाता है यहाँ पे, और ये जो केस बन जाता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जैसा ही बन जाता है। तो यहाँ पे और डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड है 52, C2 उसमें से 2 चूज करना है। आप इसका कैलकुलेशन कर दोगे, आंसर आ जाएगा जैसे कि 13 गुने 12 प्लस 4 गुने 3 और यहाँ पे 52 गुना 51। दोनों में से अगर 12 मैं कॉमन ले लूँ तो 13 एक 14, यानी 12 गुना में 14 बट्टा 52 इंटू 51। 4 से अगर मैं काट दूँ तो ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 13 बार में, और 3 से अगर काट दूँ तो ये 17 बार में, यानी कि 14 बट्टा में 221। इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो कि बोथ डायमंड और बोथ जैक, सेम क्वेश्चन है। बोथ डायमंड, डायमंड कितना होता है 13, 13 से आपको 2 चूज करना है, और के लिए आप प्लस डालोगे। बोथ जैक, जैक कितना होता है 4, 4 से आपको 2 चूज करना है, माइनस। अब क्या डायमंड में जैक कितना होता है? डायमंड में जैक 1 होता है, मीन्स 1 से हमें 2 को चूज करना है, यानी कि ये वाला तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 52C2। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 14 बट्टा में 221। इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं दो कार्ड निकालने पर विदाउट रिप्लेसमेंट से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं, दो कार्ड्स आप निकाल रहे हो और ये सारे एग्जांपल भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के ही हैं और आपको विदाउट रिप्लेसमेंट से निकालना है, लेकिन क्वेश्चन आपको एंड से जोड़ के पूछा जा सकता है, तो आप इसे कैसे बनाओगे? जैसे आप दो कार्ड्स को निकाल रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो, क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पे रेड आए और दूसरे पे किंग आए।
एक पे रेड और एक पे किंग, एक रेड आना चाहिए एक किंग आना चाहिए, या ऐसे पूछ सकता है कि एक पे रेड है एक पे किंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो आपको यहीं पे होती है। ये वाला केस जब विदाउट रिप्लेसमेंट का दो कार्ड्स का होता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एग्जांपल देता है और एंड के साथ पूछ लेता है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होती है सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे केसेस बनाकर आपको सॉल्व करने होते हैं। आपको केसेस बनाने होते हैं कि पहले नॉन रेड को लेते हो फिर नॉन किंग को लेते हो, अलग अलग दो तीन केसेस बनते हैं उन सबको ऐड करते हो उसके बाद आंसर आता है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। तो उस मेथड को ना बता के मैं आपको एक बहुत शॉर्ट मेथड बताता हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। वो क्या है मेथड आइए समझते हैं। कभी भी ये जो केसेस वाले क्वेश्चंस आपको मिले, मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के विदाउट रिप्लेसमेंट के एंड से जोड़ के क्वेश्चन आपको मिलता है दो कार्ड्स का, तो आपको करना ये है कि रेड आपको ये देखना कि रेड टोटल कितना होता है, रेड होता है 26, किंग कितना होता है, किंग होता है 4, तो 26 में आपको 4 से गुना करना है। और फिर देखना है यहाँ पे बस एक करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है, करेक्शन आपको सीखो कि करेक्शन क्या करना है और उस करेक्शन को माइनस करना है। रेड किंग कितना होता है ये आपको देखना है, रेड किंग कितना होता है, रेड किंग होता है 2। तो दो अगर कॉमन है, दो ओवरलैप कर रहा है, तो दो के लिए हम लोग यहाँ सीखते हैं कि ट्रायंगल नंबर पैटर्न क्या होता है, ट्रायंगल नंबर पैटर्न क्या होता है, बस उसको माइनस करना है। जैसे एक का मैं बोलूँ कि ट्रायंगल नंबर निकालो तो आप बोलोगे एक, मैं बोलूँ कि दो का निकालो तो आप बोलोगे 1 + 2 दैट इज 3, मैं बोलूँ तीन का ट्रायंगल नंबर बताओ तो आप बोलोगे 1 + 2 + 3 दैट इज 3 2 5 1 6, मैं बोलूँ 4 का ट्रायंगल नंबर क्या है तो 1 2 3 4, 4 बार उसे जोड़ दोगे, 4 3 7 9 1 10। तो आपको अगर एक कार्ड कॉमन है तो आपको एक घटाना है, दो कार्ड कॉमन है तो तीन घटाना है, तीन कार्ड कॉमन है तो 6 घटाना है और चार कार्ड कॉमन है तो 10 घटाना है। तो यहाँ तक तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको इतना में ही काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो रेड का, रेड में किंग कितना होता है 2, यहाँ पे दो कार्ड्स कॉमन है तो दो कार्ड्स के लिए आपको क्या करना है, एक और दो यहाँ है, एक दो जोड़ोगे तो 3, तो आपको 3 माइनस करना है। तो यहाँ पे आप 3 माइनस कर दो, 26 में 4 से गुना करोगे तो 104, 104 में 3 माइनस करोगे तो 101, 101 बटा टोटल आउटकम कितना होगा तो 52 में से आपको 2 चुनना है। अब आपको क्वेश्चन है कि 1 ब्लैक 1 3 आना चाहिए। तो ब्लैक कितना होता है, ब्लैक होता है 26, 3 कितना होता है 4, और ब्लैक में 3 कितना होता है 2। तो 2 के लिए ट्रायंगल नंबर पैटर्न में देखो 3 आता है, 3 माइनस करोगे तो अगेन आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। 1 क्लब 1 क्वीन, क्लब कितना होता है 13, क्वीन कितने कितनी 4, 13 में 4 से गुना करोगे 52, और क्लब में क्वीन कितनी होती है, क्लब में एक ही क्वीन होती है, तो एक के लिए आपको माइनस क्या करना है एक, तो ये एक माइनस करोगे तो बचेगा 52, 52 में से गया 51, 51 और यहाँ पे 52 गुना 51 बट्टा में 2, बट्टा में 2, 51 से 51 जाएगा, 2 से काट दूंगा तो 26, तो 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखो 1 डायमंड, पहले 1 डायमंड एंड 1 जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 डायमंड आने, डायमंड कितना होता है, डायमंड होता है 13, जैक कितना होता है एंड के लिए गुना लगाओ, जैक कितना होता है तो जैक होता है 4, और डायमंड में जैक 1 होता है तो 1 के लिए क्या ट्रायंगल नंबर पैटर्न है 1, तो यहाँ पे अगेन 51, यानी कि यही 1/26 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 52 अप करोगे तो ये वाला कैलकुलेशन बनेगी और जिसका आंसर 1/26 आ जाएगा। राइट, यहाँ पे अगर ऐसा मैं लिख दूं कि बोथ रेड एंड किंग, आप दो कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो, क्वेश्चन ये है कि बोथ रेड एंड किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मींस रेड किंग आने की, मतलब बोथ रेड किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताना है। तो रेड किंग कितना होता है, रेड किंग, रेड वाले में किंग 2 होता है और दोनों चाहिए, मीन्स दो में से हमको दो चूज करना है, फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 52 में से दो, टोटल आउटकम ये हो जाएगा। तो क्या करोगे 2 गुने 1, 52 गुने 51, अगर ये मैं काट दूं तो 26, तो 1/26 गुने 51, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाता। तो ये था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जहां हम लोगों ने सीखा कि बिना केसेस बनाए आप कैसे इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने केस बनाने वाला तरीका आपको नहीं सीखा, आप डायरेक्ट ये सीखो और ये बहुत फास्ट तरीका है। वैसे में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि कैसे केस बनाए, इसमें 2 3 केसेस बन जाते हैं और आप
आपको एक भी केस छूट जाता है तो फिर आपका क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसे समझ लो। राइट, अब हम लोग चलते हैं, 2 कार्ड्स आप निकालते हो और रिप्लेसमेंट के साथ निकालते हो, तो रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को, इसको सीखते हैं। तो आप 2 कार्ड निकालते हो, दोनों को किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। रिप्लेसमेंट मीन्स कि मैंने एक कार्ड निकाला और फिर उसे उसमें रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला। जब मैंने एक कार्ड निकाला तो 52 में से एक निकाला होगा, और फिर जब मैंने उसे रख दिया, दूसरा कार्ड निकाला तो फिर वो 52 में से आ जाएगा। तो पहला कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किंग होता है 4, मीन्स 52 में से 4, फिर मैंने जब उसे रख दिया तो वो फिर 52 हो गया था, और किंग आने की 4, तो ये हो जाएगा 13 से कटेगा, ये भी 13 से कटेगा, तो 1/169 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 2 कार्ड्स मैंने निकाला, रिप्लेसमेंट के साथ निकाला, पहला किंग और दूसरा क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहला मैंने कार्ड निकाला, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। फिर मैंने वो कार्ड को रिप्लेस कर दिया, उसमें मैंने रख दिया डेक में। फिर क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52। फिर मैं काटूंगा 13, ये भी 13, तो 1/169 इसका आंसर। तो ये था आज का सेशन। इसमें हम लोगों ने कार्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से करना सीखा, एक ऐसे सिस्टमेटिक वे में करना सीखा। इसमें आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आपके माइंड में क्लियर प्रिंट चला गया इस टाइप के क्वेश्चन के, कि ये क्वेश्चन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। आप बहुत इजी तरीके से इसे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।